उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के आँख शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने दीन होकर सब कथा को सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अब आप अपना रूप मुझको दीजिए। किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैंने तो तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए नारद जी ऐसे मूड हो गए, वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बढ़ेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ जो शिव जी के गण थे वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जिस पंक्ति में जाकर बैठे, वे ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण में वेश में के होने के कारण उसकी चालाकी को कोई जान न सका।